हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आईआईटी इंदौर का पेज खोल रखा है और यहाँ पर आईआईटी इंदौर में पीएचडी प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के एडमिशन्स ऑनगोइंग है, जिसमें हमारे बायोलॉजी वालों के लिए भी एडमिशन ऑनगोइंग है। आइए हम इसके बारे में एक एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। जो पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटी इंदौर में ये है। ये जो डिपार्टमेंट है इसको बोलते हैं BSBE। ये जो है 2022-2023 के लिए है, ऑटम सेमेस्टर के लिए है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ रिसर्च, इतनी सारी एरिया ऑफ रिसर्च आप देख सकते हैं कि आपको इनमें से किसी में इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 10 मार्च। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल जनरेट अ यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगी। काइंडली रेफर टू द पीएचडी एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखना है एप्लीकेशन फी के लिए। फिर यहाँ पे आप एक बार सबमिट कर देंगे तब एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैज टू सेंड द साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद FCI SBI कलेक्ट रिसिप्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी निकालना पड़ेगा, उस पर साइन करना पड़ेगा SBI के कलेक्ट रिसिप्ट के साथ। आपको उसी के साथ साथ आपको रीसेंट फोटोग्राफ भेजनी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स आपको देखने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। विच शुड रीच बिफोर द डेट ऑफ द इंटरव्यू से पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए। इन केस अ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इन मोर देन वन डिपार्टमेंट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो भेजनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखिए इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड अरेंज टू सेंड अ मिनिमम ऑफ 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्टली। यानी कि जो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिकमेंडेशन लेटर भेजने पड़ेंगे, 2 रिकमेंडेशन लेटर भेजने पड़ेंगे इसमें, और प्रोवाइड एंड सील्ड एनवेलप बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू से पहले सील्ड एनवेलप में आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। mere fulfillment of the essential qualification does not guarantee admission to the PhD program। यहाँ पर PhD प्रोग्राम में आपको सिलेक्शन तभी मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे इंटरव्यू को, ओवरऑल एकेडमिक बैकग्राउंड को, सूटेबिलिटी फॉर रिसर्च चूजन, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे देखा जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका कौन सी फेलोशिप आपके पास है, CSIR है, UGC है, गेट है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आप फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइफ साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, फार्मेसी, इन सब में से किसी में भी होनी चाहिए। देख लीजिए स्पेशली यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं विद अ वैलिड गेट स्कोर। या तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए या फिर आपके पास CSIR JRF होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मिनिमम MTech वालों के लिए है ये तो, या फिर मिनिमम फर्स्ट क्लास बैचलर्स इन, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है, तो आप देख सकते हैं अगर आपका क्लियर है या तो गेट या फिर CSIR नेट, और उसी के साथ साथ अगर आपकी इन सब में से किसी में मास्टर्स डिग्री है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे बातें होगी। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम, फिर आपको लॉग इन, रजिस्टर, ये सब करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेलोशिप आपको कब मिलेगी, जब आप CSIR इन सब के थ्रू आपको मिल सकती है, मतलब इनमें से आपको कुछ भी क्लियर होना चाहिए तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। लास्ट तारीख है 10 तारीख का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देख सकते हैं 10 तारीख तक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस में अगर आप किसी और ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 100 रुपीज़ फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए। 100 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और जिसको आपको ऑनलाइन पे